हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑब्जेक्टिव, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आप लोग ये 16 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे 10th क्लास में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर 1 या 2 नंबर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आप लोगों को मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ सेशन। और देखिए, मैं जो भी बताऊँगा आप लोगों को एकदम क्लियर करके बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। तो चलिए इसी बात पर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है आयरन, ठीक है, Fe2O3। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग एक सूत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जानते हैं? हेमेटाइट को एल्युमिनियम से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो आप लोग को इस प्रकार का अभिक्रिया बनता है। और एक और यह बात याद रखिएगा, ये जो सूत्र है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग उभयधर्मी तत्व कहते हैं, जिसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। उभयधर्मी यौगिक के मतलब होता है, उभयधर्मी यौगिक है ये यौगिक, इसका मतलब होता है आप लोग जान लीजिए कि अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को मैं इसमें कहना चाहता हूँ क्या, सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है Fe है और यहाँ पर Al है ऑक्सीजन के साथ। तो कहने का अर्थ हुआ मेरा कि एगो सटा का एगो हटा का, याद रखिएगा, एगो सटा के आ एगो हटा के, समझ रहे हैं? तो एल्युमिनियम सटा के और लोहा हटा के, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। जब भी आप लोग को इस प्रकार से अभिक्रियाएं मिल जाए, एगो सटा के एगो हटा के, तो समझ जाइए कि वो विस्थापन अभिक्रिया है। समझ रहे हैं? इधर 12 था हटा हुआ, अब इधर इसमें से Fe हट गया है और Al वाला सट गया है, यानी कि एगो सटा के एगो हटा के, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ गए? योग अभिक्रिया क्या कहलाएगा? जब सब के सब एक साथ हो जाता, इधर अभिक्रिया हो रहा है ना, सब के सब एक ही साथ रहता, प्लस के चिन्ह नहीं होता, तो उसको हम लोग योग अभिक्रिया कहते। ठीक है। और जब ये नहीं दिया हुआ रहता, Fe अलग हो जाता, O3 अलग हो जाता, तो हम लोग Fe और O अलग अलग टूट जाता प्लस में, तो इसको हम वियोजन कहते। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, मैं जो भी बताऊंगा क्लियर करके बताऊंगा। आगे देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। अम्ल डालने से क्या होता है? तो जब हम लोग लौह चूर्ण पर HCl अम्ल डालते हैं तो आप लोगों को हो जाता है क्या? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है H2 बन के बाहर निकल जाता है, आयरन क्लोराइड जो है FeCl2 बन जाता है। ठीक है, आयरन क्लोराइड हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया। समझ रहे हैं? तो जब भी लोहा के चूर्ण पर HCl अम्ल डालेगा, यानी कि आपको देखिए लोहा का चूर्ण Fe हो गया और प्लस HCl हो गया, तो इसी से आप लोगों को ये बन गया। तो इसको संतुलित कर देना है। बात समझ रहे हैं? ये हटा देना है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि जब लोहे के चूर्ण पर, ये लोहा का चूर्ण हुआ, HCl अम्ल डाले तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गया। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है आप लोगों को देखिए क्या कह रहा है, एक में शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, शीशा अपचयित हो रहा है, क्या यह कथन गलत है या सही है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि यह कथन जो है गलत है। शीशा अपचयित कभी भी नहीं होता है। उसके बाद है आगे, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं होता है। अब कह रहा है कार्बन, ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं थे, यानी कि ऑप्शन
ए हो जाएगा करेक्ट। बात ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ देते हैं। तो देखिए आप लोगों को 4 नंबर में दे दिया है क्या, अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। तो देखिए मैं क्या बताया था कि इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हुआ है कि एगो सटा के एगो हटा के, तो कह रहा अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस से करता है, तो कॉपर प्लस जल का निर्माण में किसका होता है, तो H2O में किसका होता है। तो यह जो है क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो इसमें जो है आप लोगों को मैं बता दूंगा क्या ये पूछ रहा है सो। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। तो कॉपर जो है, कॉपर का जो है उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर का जो है अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन। अपचयन मतलब हुआ, अपचयन का मतलब होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा, अपचयन का मतलब। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता था क्या, तो ध्यान दीजिए, इधर चला आया क्वेश्चन, कि यह जो है जब भी कॉपर से या किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वह जो है अपचयन अभिक्रिया हो जाता है, यानी कि अवकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन सटता है, जबकि ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, यानी कि यह अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। कौन, तो कॉपर, ठीक है, बात समझ गए। अब आगे है BCl2 जलीय मतलब जल में घुलनशील, और सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये भी जल में घुलनशील है। इससे जो है देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें से इसमें गया है और इसमें से इसमें आया है, यानी कि एगो हटा के एगो सटा के, तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। 5 का आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, तो ये भी जो है आप लोग को यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। तो उसमें मैं बताया था कि एक के गो सटता था एक के गो हटता था, लेकिन इसमें जो है इसमें के हटा के इसमें सट रहा है, इसमें के हटाकर इसमें सट रहा है। तो उसमें था अकेला एक हटता था और एक सटता था, इसमें है कि इसमें से हटकर उसमें सट रहा है, इसमें से हटकर उसमें, तो कौन सा हो जाएगा, द्विविस्थापन। अगर दो में से निकल कर दोनों के दोनों सट जाए तो द्विविस्थापन। एगो वाला रहे, जैसे पहला का था, आप लोग बैक करके देख सकते हैं, तो पहला वाला था उसमें जो है आप लोग देखिएगा तो एक के गो हटता था एक के गो सटता था। अब इसमें जो है एक हटता है तो दूसरा सटता है, दूसरा में से हटता है तो पहला वाला में सटता है, यानी कि इसमें दो दो हटता है दो दो सटता है, यानी कि द्विविस्थापन। समझ गए। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, माफ़ी चाहता हूँ इस तरह के करने के लिए। निम्न में कौन अपचायक है, तो दोस्तों अपचायक कह दिया है, तो अपचायक के मतलब मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन को हटाकर, यही ना मैं बताया था। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक ही बात क्लियर करना है और हमेशा क्लियर रहना है कि यह जो है गैसीय अवस्था में है, ये अपचायक नहीं हो सकता है। कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, जबकि इसमें यह जो है नहीं है। तो यानी कि आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अपचायक कौन है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अपचायक के रूप में काम करता है, जबकि ये तीनों उपचायक के रूप में काम करता है। उपचायक मतलब ऑक्सीकरण, अपचायक मतलब अवकरण। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए 7 नंबर में हम लोग चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल और चूना, ठीक है, शुष्क भुजा चूना अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों सूत्र जो है यहाँ पर एक साथ मिल करके बना है, तो एक साथ मिल गया है, यानी कि संयोग किया है। संयोग किया है, क्या किया है, तो संयोग किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया हो गया, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए दे दिया है 8 नंबर में दे दिया है समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। ठीक है, तो इसको जो है गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, सो बात ध्यान में रखिएगा। तो 8 नंबर का जो मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जो है देखिए, एक सूत्र से दो दो चीज बना है, यानी कि ये न ही संयोग है, न ही प्रतिस्थापन है, न ही विस्थापन है, तो क्या है, तो वियोजन है। क्योंकि मान लीजिए एक गार्जियन के 2 गो बेटा है, दोनों अलग अलग जमीन बांट लिया, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो ये वियोजन हो गया। अब आगे की ओर जो है मैं बताने जा रहा हूँ 9 नंबर में ना, 9 नंबर में। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जी विघटित हो जाता है, उसका कंपोस्ट का बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये ऊष्मा उत्पादन करता है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, अगर आप लोगों को साइंस में अगर उठाना है नंबर, कितना नंबर, ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 अगर मार करके आना है, तो आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट मतलब हुआ PbNO3। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, सो पूछ दिया है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे, तो लेड तो हो गया भैया शीशा, तो इसको तो हम लोग प्राप्त कर नहीं सकते हैं, तो ये जो है नाइट्रो हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दोनों हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जब भोजन हम लोग पचाते हैं तो कौन सा प्रकार की अभिक्रिया है, सो पूछ दिया है। तो दोस्तों उपचयन है। क्या है, उपचयन, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को भी हम लोग खाना के साथ पचाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो भोजन को हम लोग नहीं पचाएंगे। तो उपचयन में तो भैया ऑक्सीजन ऐबे करता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन से रिलेटेड रहे तो उपचयन अभिक्रिया, ये बात आप लोगों को बहुत सारे आदमी नहीं बताएंगे, हम क्लियर कर दिए। अब जो है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था। ठीक है, चूना पत्थर के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सफ़ेदी करने के लिए देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो है अलग हुआ और ये जो है अलग हुआ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे, जो दीवार पर जो हम लोग कहते हैं पुट्टी मरवाया हुआ है उसी में। अब 13 नंबर में है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सूत्र मैं लिख देता हूँ, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BeCl2। ठीक है, आप लोगों को मैं ये भी लिखा देता हूँ, को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो है सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो है 14 नंबर में टोटल 16 क्वेश्चन है। कौन सी अभिक्रिया नहीं है, कौन सी इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 14 का जो है आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जिंक सल्फेट जो है कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, जिंक सल्फेट का। फेरस के साथ जिंक का अभिक्रिया होगा,
कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का अभिक्रिया होगा, कॉपर सल्फेट के साथ लोहा का अभिक्रिया होगा, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ जो है कॉपर का अभिक्रिया नहीं होगी। 15 नंबर में क्या है सो ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें से इसमें क्या है, इसमें से इसमें आया है, ठीक है, कि या हट के है तो न हटा, एक इसमें से हटा के इसमें सटा दिया, इसमें से हटा के इसमें सटा दिया, यानी कि द्वि, तो इसमें तो द्वि विस्थापन का चर्चा ही नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों 15 का जो है आंसर आप लोगों को आ जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। तो आप लोग कैसे पकड़िएगा इस अभिक्रिया को जब द्वि विस्थापन नहीं करके दिया हुआ रहेगा। तो आप लोगों को एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिया रहे ऑप्शन में, तो उसको हम लोग अवक्षेपण भी कह सकते हैं। अवक्षेपण कब कहेंगे, जब लवण का निर्माण होगा अंतिम में, तो उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। चलिए 16 नंबर लास्ट नंबर देखिए कैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कम दिखता होगा, आप लोग क्वालिटी चेंज करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 16 नंबर। तो दोस्तों इसमें कह रहा है उपचयन, किसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, जिसमें ऑक्सीजन सटेगा वही उपचयन को दर्शाएगा। तो किसमें ऑक्सीजन सट गया है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन कार्बन में नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन में सट गया है। तो उपचयन किसका हुआ, इसका हुआ, ठीक है। आप पूछेगा अपचयन किसका हुआ, तो अपचयन जिंक का हो गया है। क्यों, क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन निकल गया है। उपचयन के मतलब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो कार्बन में न सटा है, ठीक है। तो हो गया कार्बन का हो गया उपचयन। मेरा बात समझ रहे हैं। और जबकि जिंक का जो हुआ है अपचयन हुआ है, यानी कि अवकरण हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ला रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर 10वीं के छात्र को, अगर आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। यदि उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाते हैं तो डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।